अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मैं इटली में 5th ईयर का MBBS का स्टूडेंट हूँ। और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इटली में MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ इटली में एडमिशन प्रोसीजर और कैसे आप अपना एडमिशन प्रोसीजर थॉरोली फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट जो पहली बार इटली में MBBS के हवाले से कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मैं बताता चलूँ, इटली पिछले 17 सालों से फ्री एजुकेशन, MBBS और बाकी डिफरेंट बैचलर्स मास्टर्स के प्रोग्राम्स में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे इंग्लिश में अवेलेबल है MBBS भी और डिफरेंट बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम्स। इसके साथ साथ इटली आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर करने के लिए 10,000 यूरो 2026 से आपको 10,000 यूरो एनुअल स्कॉलरशिप भी मिलेगी, यानी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी 10,000 यूरो स्कॉलरशिप ताकि आप लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें। और जो इटालियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस स्कॉलरशिप के बाद ज़ीरो हो जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कहीं पे भी आपने अप्लाई करना हो एडमिशन के लिए, सबसे पहले आपने देखना होती है कि वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। इटली में MBBS पढ़ने के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है IMAT। IMAT क्या है? इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। जी बिल्कुल, ये MD कैट और नीट की तरह का एक एग्ज़ाम है जो कि आपने पाकिस्तान में लाहौर में टेस्ट सेंटर बनता है, यहाँ पर देना होता है हर साल सितंबर में। और इंडिया में दिल्ली और चेन्नई यहाँ पे टेस्ट सेंटर बनता है। इसके अलावा दुबई में भी टेस्ट सेंटर बनता है, अज़रबैजान में भी और सऊदी अरब में भी और चाइना में भी और काफ़ी कंट्रीज़ में ये टेस्ट सेंटर बनते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जो अक्सर मेरे जो ऑडियंस होती है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टेस्ट सेंटर्स हैं उनका मैंने आपके लिए नाम ले दिया है। इसके अलावा यूरोप में भी टेस्ट सेंटर बनते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट आपकी होती है IMAT, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। इसमें आपने मेरिट पर आना होता है और आपको एडमिशन मिल जाता है। आपके FSC का स्कोर मैटर नहीं करता, आपके गैप ईयर्स मैटर नहीं करते और इसके अलावा भी कोई एज सच आइल्स नहीं रिक्वायर अगर आप MBBS के लिए जाते हैं। अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जाते हैं तो आइल्स करना बेहतर ऑप्शन है। आप इटली में अपना एडमिशन प्रोसीजर करवाना चाहते हैं बैचलर्स मास्टर्स में, MBBS में, DVM, डेंटिस्ट्री, किसी भी प्रोग्राम में आप मेरे थ्रू, मेरी कंसल्टेंसी सर्विसेज के थ्रू अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं। मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स को डील करता आ रहा हूं और काफ़ी सक्सेस स्टोरीज मैं अपने चैनल पे ऐड कर चुका हूं। और स्टूडेंट को एयरपोर्ट पे रिसीव करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प आउट करना और तैयारी से रिलेटेड गाइड करना, IMAT की तैयारी से रिलेटेड जो कि MBBS, डेंटिस्ट्री, DVM स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तमाम प्रोसीजर मैं पिछले 5 सालों से स्टूडेंट्स के लिए करता आ रहा हूँ। इसके साथ साथ MBBS स्टूडेंट के लिए IMAT का क्रैश कोर्स भी मैंने बनाया स्पेसिफिकली उनकी तैयारी के लिए। अगर आप अपना MBBS, DVM, डेंटिस्ट्री का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ इस इटालियन नंबर पे मेरे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स का एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जनरल बैचलर्स मास्टर्स का, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मैं आपका कंप्लीट प्रोसीजर एडमिशन डील। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ IMAT है। IMAT पे आप मेरिट पर आ जाते हैं। कितना स्कोर करना है? 90 टोटल स्कोर है, उसमें आपने कोशिश करनी है 60, 65, 70। हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट स्कोर होता है। नॉर्थ की यूनिवर्सिटी का ज़्यादा होता है, साउथ की यूनिवर्सिटी का थोड़ा कम मेरिट होता है। तो IMAT पे मेरिट पर आप आ जाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आता है प्री एनरोलमेंट। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्री एनरोलमेंट से पहले हमें करानी पड़ती है प्री रजिस्ट्रेशन। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मसीना आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्शे एनकोना आ जाती है। इन यूनिवर्सिटीज़ में हमने प्री एनरोलमेंट से पहले प्री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और इसमें भी जो पाविया यूनिवर्सिटी है उसका थोड़ा यूनिक केस है कि पाविया यूनिवर्सिटी में आपने पहले प्री एनरोलमेंट करानी होती है। जब आप प्री एनरोलमेंट कर देते हैं तो तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद आपको ईमेल में लिंक प्रोवाइड किया जाता है। उस लिंक के थ्रू आपने फिर प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है। पाविया में बाद में प्री रजिस्ट्रेशन करनी होती है और पाविया की प्री रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो 35 यूरो है। इसी तरह मार्शे एनकोना की जो फ़ीस है वो 15 यूरो है। इसी तरह मसीना की जो फ़ीस है वो 30 यूरो है। तो ये 3 यूनिवर्सिटी हैं, इनके लिए आपने पहले प्री रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी होती है। तो जब आप वो यूनिवर्सिटी जो आपने सिलेक्ट की है वहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, अगर उसमें प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है, जैसे कि मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ का बताया, अगर इनमें से किसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर है। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में प्री रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर। और
इटली में MBBS के लिए जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉन यूरोपियन हैं, जो कि पाकिस्तानी, इंडियन, जो यूरोप में नहीं रहते, वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में MBBS में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप बड़े ध्यान से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक ही आपका चांस होता है। एक से ज़्यादा में आपने प्री एनरोलमेंट नहीं करनी होती और ना पॉसिबल होता है एक से ज़्यादा प्री एनरोलमेंट करना। तो इस वजह से जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें तो ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको उम्मीद हो कि आप उसके मेरिट पर आ सकते हैं। इसके बाद जब आपने पहला स्टेप है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्री एनरोलमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर हैं। एक आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास सनद है या सर्टिफिकेट है वो भी बेहतरीन है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपने 12th के एग्ज़ाम इस साल देने हैं, 2026 में देने हैं, तो आपने होप सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लेना है। इसके साथ आपने रिकमेंडेशन लेटर कॉलेज से बनवाना है। इसके साथ आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना है, ठीक है। इसके साथ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनाया तो फास्ट ट्रैक पासपोर्ट बनवाएं, विद इन अ वीक आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके साथ आपके पास पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इटली में जो MBBS के लिए प्री एनरोलमेंट करनी पड़ती है उसके लिए भी, और यही डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे प्री रजिस्ट्रेशन में भी। हार्डली 1-2 डॉक्यूमेंट जो है एक्स्ट्रा रिक्वायर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे प्री एनरोलमेंट के लिए। अच्छा, आपको प्री एनरोलमेंट करनी कहाँ पे है? प्री एनरोलमेंट आपने यूनिवर्स इटली पे करनी है। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। यूनिवर्स इटली पे प्री एनरोलमेंट आप करेंगे और आपकी जो प्री एनरोलमेंट है वो वैलिडेट होकर एम्बेसी को जाएगी। वो कब जाएगी? जब आप IMET पे मेरिट पर आ जाएंगे। बाकी तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं नॉर्मली बैचलर्स के, उनको एडमिशन लेटर पहले इशू हो जाता है, उनकी समरीज पहले फॉरवर्ड हो जाती हैं। लेकिन MBBS के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो समरी है वो आपके IMET एग्ज़ाम के बाद फॉरवर्ड होती है। जब आपको मेरिट पर आप आ जाते हैं आपको एडमिशन लेटर इशू कर दिया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ IMET से पहले भी समरीज फॉरवर्ड करती हैं, लेकिन उन समरीज का कोई फ़ायदा नहीं होता। उस पर आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उस पर लिखा होता है कि ये जो स्टूडेंट है इसने एग्ज़ाम पास करना है, एग्ज़ाम पास करेगा तो ही वीज़ा इशू होगा। तो कहने का मतलब है जो पहले भी फॉरवर्ड करती हैं उनका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, और आपकी जो मेन समरी फॉरवर्ड होती है वो आपके जब एडमिशन लेटर आपको इशू कर दिया जाता है अक्टूबर के महीने में, तब फॉरवर्ड की जाती है। प्री एनरोलमेंट करने के बाद आपने अप्लाई करना होता है और स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स अब आपने कैसे बनाने हैं? अब जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होता है उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। मैं जनरली बता देता हूँ, और स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं नॉर्थ साइड की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, वो एक इनकम सर्टिफिकेट होता है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने मोफा से अपोस्टाइल करवाने होते हैं, और फिर इनकी इटालियन में ट्रांसलेशन भी करवानी होती है। और जो साउथ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। उनके लिए हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ही बनाएं, और वहाँ पे हमारे स्टाम्प पेपर पे भी डॉक्यूमेंट चल जाते हैं। इस तरह स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है। स्कॉलरशिप जो है नॉर्मली जुलाई के महीने में स्टार्ट होती है। कुछ की जो डेडलाइन होती है, जैसे सैपियंसा यूनिवर्सिटी है, उसकी डेडलाइन जुलाई में ही होती है, तो आप उससे पहले अप्लाई करें। और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है कुछ की अगस्त के महीने में होती है, कुछ की सितंबर के महीने में होती है। तो इस तरह डिफरेंट डेडलाइंस होती है स्कॉलरशिप की। तो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स बना लिए। थर्ड आपका स्टेप होता है IMET की रजिस्ट्रेशन। IMET की रजिस्ट्रेशन नॉर्मली अगस्त में स्टार्ट हो जाती है, और आपने IMET के लिए अपनी टेस्ट की सीट बुक करनी होती है। टेस्ट की सीट बुक कंफर्म करते हैं और सितंबर में एग्ज़ाम होता है। सितंबर के महीने में आपका जो फर्स्ट 2 वीक होते हैं उसके संडे को, जो सेकंड संडे या थर्ड संडे होता है नॉर्मली, तब एग्ज़ाम रखा जाता है। और पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में टेस्ट सेंटर बनता है, और लाहौर में आपने जाकर एग्ज़ाम देना होता है। जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो रात को ही आपको की पब्लिश हो जाती है। की से आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने सही आंसर किए, कितने गलत किए हैं। और जो ऑफिशियल रैंकिंग होती है वो तकरीबन
5 से 8 अक्टूबर के दरमियान में होती है, जिसे विनर लिस्ट कहते हैं। जब विनर लिस्ट पब्लिश होती है वो फाइनलाइज करती है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं। जब आपको एडमिशन लेटर इशू कर दिया जाता है, आपने फ़ाइनल एनरोलमेंट करनी होती है, और ये एनरोलमेंट विद इन अ वीक करनी होती है, क्योंकि ऐसे केसेस देखे गए हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जो खुद भी प्रोसीजर करते हैं किसी ऐसे कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं जिनको काम नहीं आता, उनकी एनरोलमेंट नहीं होती, और एनरोलमेंट ना होने की वजह से उनका टाइम और पैसे ज़ाया होते हैं, एडमिशन भी ज़ाया होता है। जब आपने फ़ाइनल एनरोलमेंट कर दी, उसके बाद आपने वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट करना है, बल्कि साथ में ही अपना वीज़ा प्रोसीजर स्टार्ट कर लेना है, और वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करनी है, और फिर आपने कोशिश करनी है अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में अपनी फ़ाइल सबमिट करें। और तकरीबन 1-2 महीने लेती है एम्बेसी वीज़ा प्रोसेस करने में, और आपको फिर 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद जब भी आपको वीज़ा मिलता है आप वीज़ा कलेक्ट करें और यहाँ पे इटली में फ़्लाई करके यहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी, काफ़ी ब्रीफ थी, जिसमें आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि इटली में एमबीबीएस पढ़ने के लिए, इंग्लिश में एमबीबीएस पढ़ने के लिए आपको कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। आप ये स्टेप फॉलो करके इटली में फुली फंडेड एमबीबीएस पढ़ सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और मैं अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस इस तरह की अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।